अखिलेश की पहली सूची, कांग्रेस की उम्मीद डूबी। राहुल करते रहे इंतजार, अखिलेश ने मैदान लिया मार। यूपी में दो लड़के टिकट के लिए भड़के। राहुल यात्रा पर गए, अखिलेश ने सब सेट कर दिया। इंडिया गठबंधन के बीच क्या चल रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक दिन अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी का हवाला देकर बात को नकार दिया। ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर तस्वीर साफ कर दी है। वो कांग्रेस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मतलब जितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़े, उससे ज्यादा उम्मीद करना कांग्रेस के लिए बेईमानी है। लेकिन कांग्रेस अखिलेश यादव के इस स्टैंड से खुश नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जिन 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें से कई सीटों पर कांग्रेस समर्थकों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दौरा करते रहे हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये गठबंधन नहीं, समाजवादी पार्टी की लिस्ट है। दरअसल यूपी में जिन दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनाव में कमाल करने का दावा कर रही है, उन दो लड़कों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर डील फाइनल नहीं हो पा रही है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी का है, जिसके साथ कांग्रेस यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस आला कमान सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के फैसले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। ऐसी क्या मजबूरी है कि अखिलेश यादव के 11 सीट देने के ऐलान के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की डील पक्की हो गई है, इसीलिए कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है, या फिर कांग्रेस किसी दूसरे फॉर्मूले पर चर्चा कर रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यूपी के समीकरण को साधने की चाल चल दी है। अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दिखानी शुरू कर दी है, वो भी तब जब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। अखिलेश यादव के फैसले पर कांग्रेस बोल नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 16 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें खास बात यह है कि 11 ओबीसी चेहरे शामिल हैं। एक मुस्लिम, एक दलित, एक ठाकुर, एक टंडन और एक खत्री उम्मीदवार भी है। शायद समाजवादी पार्टी इस नारे का ख्याल रख रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे में यूपी की सबसे बड़ी आबादी यानी कि ओबीसी की भागीदारी का ख्याल रखा गया है, क्योंकि 16 में से 11 ओबीसी चेहरे हैं, जिनमें 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल समाज से आते हैं। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव न सिर्फ सामाजिक भागीदारी का हिसाब किताब लगा रहे हैं, बल्कि उन उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं जो विरोधियों का मुकाबला कर सके। लेकिन सवाल है कि आखिर यूपी में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला साफ हो पाएगा, या फिर इसी तरह से संशय बरकरार रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।